बीएड फर्स्ट सेम में 5 पेपर होंगे, जिसका पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, बाल्यावस्था में बड़ा होना। इसमें 4 यूनिट्स होंगी। 4 यूनिट्स का सिलेबस मैं बता रही हूँ आपको। पहली यूनिट है विकास का परिप्रेक्ष्य, दूसरी यूनिट है मानव विकास की अवस्थाएं, और तीसरी यूनिट है सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, और चौथी यूनिट है सामाजिकरण का संदर्भ। पहली यूनिट विकास का परिप्रेक्ष्य, इसके अंतर्गत आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मैं बता देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसके पास में 20 या सीरीज़ नहीं हो बीएड प्रथम सेमेस्टर की। देख लीजिए, पहला प्रश्न है मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मनोविज्ञान अध्ययन के उद्देश्य बताइए, या मनोविज्ञान से क्या से इसके उद्देश्य बताइए। ये आपको यहाँ डेफिनेशन मिल जाएगी। मनोविज्ञान के उद्देश्य है ये, 4 उद्देश्य दिए गए हैं। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की विषय वस्तु को संक्षेप में समझाइए। इसका भी आपको आंसर मैं बता देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है बुद्धि, नंबर 2 स्मृति एवं विस्मृति, नंबर 3 प्रेरणा और सीखना, नंबर 4 रुचि और अभिक्षमता, नंबर 5 है व्यक्तित्व और नंबर 6 है बाल अपराध। अगर आप चाहो तो मैं सारे क्वेश्चन के आंसर को बोल के एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट कीजिए तथा यह बताइए कि इसके अंतर्गत किन किन प्रमुख बातों का अध्ययन किया जाता है। या शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए। यह शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यह आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। यह कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इसकी डेफिनेशन दी है। क्रो एंड क्रो ने, डगलस व हॉलैंड के अनुसार, स्किनर के अनुसार, और चौथी परिभाषा दी है हैरिस से चेस्टर ने। यहाँ तक आपको ये आंसर मिल जाएगा तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है। शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंधों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह सबसे इम्पोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, यह परीक्षा में आ सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5वां है शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समझाइए। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना वह अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता। अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाने तथा छात्रों के सीखने को लाभप्रद बनाने के लिए उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एलिस क्रो ने, यह मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने यह विचार व्यक्त किया है, शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य हो। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। क्योंकि शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, जैसे कि शिक्षक के स्वयं के ज्ञान वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। बाल विकास का ज्ञान, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान भी होना चाहिए। बाल स्वभाव व्यवहार का समुचित ज्ञान भी होना चाहिए। बालकों में विभिन्न गुणों का विकास करने में सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। बालकों की आवश्यकता का ज्ञान,
नंबर 6 बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। 7 है बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से इस हेतु शिक्षा। नंबर 8 कक्षा शिक्षण की समस्याओं का समाधान। नंबर 9 अनुशासन स्थापना में सहायक, बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। और 11 है विभिन्न शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की नवीन तकनीकों के प्रयोग का ज्ञान। अगर आपको और भी बीएड प्रथम सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा।